जय श्री गणेश महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामागगण्यं सकलगुणिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं वानरूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवद्धे। श्रीरामदूतं शरणं प्रवद्धे। जय श्री राम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें और साथ में जय श्री राम बोलें। अब हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 135 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। जैसा कि आपने पीछे पाठ में हमारा सुना कि वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि भगवान त्रिलोक्य दर्शन वो श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा स्थान बताए हैं कि उनको कहाँ रहना है। उन्होंने चित्रकूट धाम बहुत सुंदर स्थान है, उन्होंने वहाँ बोला कि आप वहाँ जाकर रहिए। अब वहाँ सभी देवता लोग भी आकर भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ बटाए, उनको बहुत सुंदर कुटी बनाए। स्वयं विश्वकर्मा भगवान जी भी भेष बदल कर आए थे। अब आगे का पाठ है। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय, भाग्य हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। इतनी खुशी मना रहे हैं जो वहाँ के भील और ऋषि मुनि थे, वो लोग भी जाने कि भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट पर्वत पर पधारे हैं, तो चलो हम भी उनका दर्शन लें। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, असफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आप अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, अधिक दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी रीतियों में आप सुखी रहिएगा। यह सब भांति
करब सेवकाई अकरि के हर अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सभी प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के विहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो यानी दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। ताह ताह तुम ही आहेर खिलाऊबे असर निर्झर जल ठाहू देखाऊबे। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएं। वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले तो जो जान निहारा। राम सकल वन चर तब तो से कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परपिष्ट हुए यानी प्रेम पूर्व कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वालों को, लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई बसाई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयहु बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधनाना मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। असुर तरु सरिस सुभाय सुहाये मनो विविध बन परिहरियाए। गुंज मजुंतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहाय सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। अनील कंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और
चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बिंद विषेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम वन सकल सिहाही। सुर सर सई दिन कर कन्या, अमेकल सुता गोदावरी धन्या। अब जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ हैं। शव शर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करि करहि बिखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विधि मुंदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनमें उसके मान में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसे बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बृहग मृग, बेली बिटप तीन जात। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहाहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता, दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सौवनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदिता जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु रामु रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसके 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते हैं।
सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डावर कमठ की मंदर लेही। से वही लखन करम मन वानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानि आपु परनेहु। अकरत न सपनेहु लखन चित, बंधु मातु पित गेहूँ। क्षण क्षण पर सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, अपुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पियो विधु बदनु निहारी, अप्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। तब श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिम को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रीत नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुरग विहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ नाथ साथरी सुहाई, मन सैन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तहि के मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव कुशों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोग पाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। असुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जनन सिय, कछु न आचर जुतास। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम।